सुबह कभी आप ऐसे मंदिर में आज तक गए हो जहाँ पे दो गर्भगृह हैं? तो मैं हूँ अभी चंद्रशेखर टेम्पल में और यहाँ पे दो गर्भगृह हैं। ये जो पूरा गोला है ड्रैगन फ्रूट का, दिस इज़ वर्थ 300 रुपीज़। और अभिषेक भाई ने ऐसे ही दे दिया, बोला आपकी सीट के नीचे एक ड्रैगन फ्रूट है, ले जाओ। और हो सकता है किसी ने ट्राई किया हो कुछ ऐसा बनाने का, मगर फिर उसको लगा नहीं। सो वेल दोस्तों, फाइनली हमने दिन शुरू किया है, आज थोड़ा लेट शुरू किया है और अभी हम हम्पी निकल रहे हैं। हम्पी यहाँ से 30 किलोमीटर है और मुझे बड़ी टाइम बाद लिफ्ट मिली है अभिषेक भाई थैंक यू वेरी मच। अभिषेक भाई ने मुझे अभी पूरा का पूरा ये ड्रैगन फ्रूट दिया है और कह रहे खाओ इसको। बहुत मीठा है, बड़े स्वीट है। इधर बहुत होता है क्यों ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट है यहाँ पर कैसे पकाता है बहुत लोग आता है। यहाँ पे फूल वगैरह भी होते हैं, सनफ्लावर, गेंदा, ये सब भी रहता है। और इधर कॉटन वगैरह भी बहुत होता है, रुई, कपास, और ड्रैगन फ्रूट भी बहुत होता है। थैंक यू अभिषेक भाई। ये अभिषेक भाई जाते हुए तो वेल गाइस, मेरा भी चल रहा है ब्रंच और मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो पूरा गोला है ड्रैगन फ्रूट का, दिस इज़ वर्थ 300 रुपीज़। और अभिषेक भाई ने ऐसे ही दे दिया, बोला आपकी सीट के नीचे एक ड्रैगन फ्रूट है, ले जाओ। और मैं इसको खा ही नहीं पा रहा हूँ, इसको कैसे खाऊँ? जैसे मैं खाने जा रहा हूँ मेरी दाढ़ी, नाक सब पिंक हो जा रहे हैं और मेरे पास चम्मच भी नहीं है। लेकिन बहुत टेस्टी है। वेल थैंक यू अभिषेक भाई, इतने प्यारे फ्रूट के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, नहीं भी देख रहे हो तो स्टिल वेरी मच थैंक यू। तो हम चलते हैं हम्पी की तरफ, जो अभी भी 14 किलोमीटर दूर है। तो वेल मुझे मिले अशफाक भाई अभी। भाई कैसे हो? अशफाक भाई का इधर रेस्टोरेंट है और मैं ऐसे खाना खाने गया और मैं पूछ रहा था रहने का, कैंपिंग वगैरह, तो अशफाक भाई बोलते हैं कि जब मेरा रेस्टोरेंट है यहीं रुको। क्या बात है, थैंक यू अशफाक भाई बहुत बहुत आपका। दिस इज़ क्वींस बाथ और हम फाइनली हम्पी पहुंच चुके हैं। सर जो हम्पी की साइट है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसको आप 2, 4, 5 दिन में आप जितना डिस्कवर करोगे, क्योंकि अभी भी यहाँ नए नए स्ट्रक्चर्स अभी भी मिलते रहते हैं। ज़मीन के नीचे हाल ही में कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं और ये बहुत सारे जो यहाँ पे इमारतें थी वो ज़मीन के अंदर थी, तो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे रानी नहाया करती थी और ये जो जितनी भी हम्पी की साइट्स हैं ये सारी तुंगभद्र रिवर जो है, तुंग और भद्र के मिलने से तुंगभद्र रिवर बनती हैं, तो ये उसके किनारे पे है। ये क्वींस बात कहा जाता है इसको, लेकिन स्पेसिफिकली पता नहीं है कि ये कौन यूज़ करता था, किस लिए यूज़ करता था, लेकिन ये बहुत बड़ा बात है। तो कोई ना कोई नहाता था इसमें। 15 मीटर चौड़ा है और ऑलमोस्ट 2 मीटर गहरा है। तो ये जितना भी एरिया है वो इतना बड़ा एरिया है। 2 दिन पहले मुझे एक आदमी मिले थे, उन्होंने कहा था कि आप हम्पी 2-3 दिन में कवर नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं कर सकते, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो रहा कि वाकई में ये जगह जो है वो बहुत ही बड़ी है। हेलो अन्ना, हाउ आर यू? कैन वी गो इनसाइड? थैंक यू। ये है हमारा सरस्वती टेम्पल। तो ये जगह इस चीज़ का प्रूफ है कि जब हम बनाते थे पहले, तो हम सिर्फ बनाते नहीं थे, हम बहुत सुंदर बनाते थे उस चीज़ को।
एक एक पिलर में कितनी सुंदरता है। आई थिंक ये है मेन गर्भगृह। जहाँ पे शायद कभी मूर्ति रखी हो। इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल। Anna, how old are these temples? How old are these temples? Do you have any idea? Time? No, no. This age. Year. 560 years. तो अभी जितने भी आप स्ट्रक्चर्स देखते हो इतने पुराने हैं और होश खो बैठते हैं लोग कि भाई इतना सुंदर कैसे उस ज़माने में कैसे बन सकता। आज तो ये डिज़ाइन आप बिना मशीन्स के नहीं बना सकते। पहले ये ऑफकोर्स इंसान बनाते थे, न जाने कैसे बनाते थे। सो ज़रूर उस समय कोई ऐसी सोसाइटीज़, ऐसी स्पेसिफिक फैमिलीज़ रही होंगी जो जिनके पास ये नॉलेज थी और ओवर द टाइम अब उनके पास ओवर द टाइम वो इस नॉलेज से दूर होते गए। तो आज हमारे पास इनको नेचुरली बनाने का कोई तरीका नहीं है। तो ये हमारा ऑक्टागोनल बाथ। बट हमारे आर्किटेक्चर ने, हमारे डिज़ाइंस ने टाइम को ऑलमोस्ट मात दी है। इतने पुराने स्ट्रक्चर्स बिना सीमेंट के, बिना प्लास्टर के टिके हैं। फिनोमिनल, जस्ट अमेजिंग। वेल आई डोंट नो कि ये क्या स्ट्रक्चर है। काफ़ी इनकम्प्लीट सा, अनसोफिस्टिकेटेड सा। ऐसा लग रहा है किसी ने इन सब बिल्डिंग्स को देख के सोचा कि ये मैं भी बना लूँगा, और फिर जब उसने शुरू किया तो उसको लगा कि यार ये हमसे ना हो पाएगा, और उसने कहीं बीच रास्ते में ही इन सब को छोड़ दिया आधा अधूरा कंप्लीट करके। क्योंकि अगर सुंदरता आपको और सुंदरता क्रिएट करने के लिए इंस्पायर नहीं कर रही है तो फिर वो कैसे सुंदरता है। सो मे बी इट्स पॉसिबल, मे बी सिर्फ मेरी थ्योरी है, और हो सकता है किसी ने ट्राई किया हो कुछ ऐसा बनाने का, मगर फिर उसको लगा नहीं। या हो सकता है ये कोई रूइंस हैं, एक्चुअल में पहले कुछ था, बड़ा था बिल्डिंग। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ था पहले बहुत बड़ा सा, मगर फिर वो समय को नहीं झेल पाया और टूट गया। अब हम कहाँ जाएं? वेल ऊपर किसी ने मेक श्योर किया है कि हर एक इमेज का जो चेहरा है, हर एक मूर्ति का जो चेहरा है वो अच्छी तरीके से टूटा हो। तो किसी ने बहुत मेहनत की है इसको हाल रिसेंट टाइम्स में, इस मंदिर को अच्छे से तोड़ा जाए। ऊपर पहले गोल्ड का था, सारी दीवारें गोल्ड की थी। ओके, अंदर दो गर्भगृह है ना इसमें? पार्वती का परमेश्वर का। ओके, थैंक यू। सो वेल, कभी आप ऐसे मंदिर में आज तक गए हो जहाँ पे दो गर्भगृह हैं? तो मैं हूँ अभी चंद्रशेखर टेम्पल में, और यहाँ पे दो गर्भगृह हैं। आई थिंक ये वन ऑफ देम है, और यह दूसरा गर्भगृह है। तो ऐसे मंदिरों को जहाँ पे दो गर्भगृह होते हैं उनको बोलते हैं क्या, द्विकुटा मंदिर। तो ये उन मंदिरों में से एक, इसलिए बड़ा यूनिक हो जाता है क्योंकि एक गर्भगृह उधर है और एक गर्भगृह इधर है। तो एक मंदिर है जिसमें दो गर्भगृह हैं। तो वेल, अभी हमें मंदिर के पीछे एक आपको अपनी बहुत इंटरेस्टिंग सी थ्योरी / ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। इस मंदिर में दो गर्भगृह थे, एक यहाँ पे जो शायद माता का था और एक इधर पे जो भगवान शिव का था। लेकिन अब दोनों के ऊपर जो बना है स्ट्रक्चर, उसमें आपको कितना डिफरेंस दिखता है। आई थिंक उस तरफ, क्योंकि माता का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डेकोरेटेड सा दिखता है,
और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा, कम डेकोरेटेड साइड स्ट्रक्चर। तो बस इतनी मेरी थ्योरी है कि क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा सुंदर है और ज़्यादा ऐसा लगता है ऑर्नामेंटल, जैसे सजाया गया हो उसको, स्तूपा को। और ये थोड़ा एकदम ही अलग है, इतना सजाया हुआ नहीं है, वैसी कार्विंग्स और वैसी डिज़ाइन नहीं है जैसे कि वो एक माला हो, एक गार्लैंड हो, वो वैसा लगता है। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं लगता, थोड़ा शिवलिंग सा लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरफ ये जो था वो हमारा शिव भगवान के डेडिकेटेड था। और दूसरी थोड़ी ये है क्योंकि इधर शिव हैं और इधर क्योंकि इधर पार्वती हैं, तो बाय कन्वर्स इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स इतने अलग अलग हैं। इस जस्मी और आपको भी कुछ ऐसा लगता है? आई एम गोइंग क्रेजी। मुझे लगा था एकदम एक दिन में सारा निपटा दूँगा, लेकिन भाई ये इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह है कि अभी एक इतना छोटा सा हिस्सा देखा है मैंने पूरे इलाके का और मैं एकदम थक गया हूँ। लेट्स सी और कितना देख पाते हैं, 5-6 बजे तक का टाइम है। सब एकदम खंडर हो चुका है, सब टूट चुका है, लेकिन इसकी वैल्यू आज भी कई सारी चीज़ों से ज़्यादा है, कई सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों से आज भी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो दिखाता है कि अगर आपकी बर्बादी भी इतनी सेलिब्रेटेड है तो और क्या चाहिए। I think as Indians, we are a country of celebration and we are a country of storytellers. तो ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है आई थिंक। और आप इन दीवारों पे कुछ ना कुछ कहानियाँ आप देख सकते हो। मे बी कोई वानर सेना है, मे बी कोई हिस्टोरिकल डिपिक्शन है, मे बी शायद स्वर्ग की कहानियाँ हैं, बट वट एवर दिस इज़, आई थिंक एक ऐसे पत्थर को ऐसा बनाना, इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। और ये जितने भी पिलर्स हैं ये सिर्फ अलग अलग पत्थर हैं जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड हैं। कोई ड्रिलिंग नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है। इवन ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे जो कॉलम्स हैं ये सिर्फ अपने वेट की वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं। आई थिंक ये टेंपल सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा इंट्रिकेटली डिज़ाइंड और स्कल्प्टेड टेंपल है। इधर इन 4 खंभों को देखो आप, इवन ये चट्टान भी यहाँ की नहीं है, ये लोग कहीं से लगा बाहर से आई है। एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुली डिज़ाइन एंड दिस इज सो कूल। ये कोई फर्नीचर लकड़ी नहीं है, ये पत्थर है। ये डिज़ाइन लकड़ी में नहीं आ पाएगी, ये डिज़ाइन हमने एक काली सुपर स्ट्रॉन्ग चट्टान में बना के दिखाया है। ये हज़ारे टेम्पल है हम्पी का, और आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। मैं तो इन खम्भों को देख के हैरान हो गया हूँ, खम्भे को देख के अचंभा। और ये मंदिर सिर्फ सुंदर नहीं है, बट इसकी जो भी डिज़ाइन है वो, उसकी फिनिशिंग इतनी सुंदर है। आई थिंक दिस इज नारायण। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग। सुंदर पहाड़ है। पहले मैं 3 घंटे से घूम रहा हूँ और सही बताऊँ थोड़ा थक भी गया हूँ, लेकिन हम्पी अभी ख़त्म होने से बहुत दूर है। शायद इसका मैंने 10वां हिस्सा भी नहीं देखा होगा अभी अच्छे से। सो बिग। उधर बैठते इधर, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट पीस देन अबाउट सीइंग न्यू स्टफ।
केवल ये है मेरे पीछे स्टोन चैरियट, जिसकी इंस्पिरेशन से 50 रुपए के नोट में जो पीछे जो इमेज बनी है वो इंस्पिरेशन यहीं से आती है।